हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉवियंस में। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारी भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत अपराध के आवश्यक तत्वों के बारे में। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, तो जानते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है ह्यूमन बीइंग, यानी कि किसी अपराध के लिए मानव का होना इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा जो तत्व है वो है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब है आशय, इंटेंशन, किसी काम को करने का इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस पे एक मैक्सिम है, एक्टस नॉन फैसेट्रियन निसी मैन सेट्रिया। इसका मतलब है केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता। मतलब किसी ने अगर ऐसा कार्य कर दिया है, दोषपूर्ण कार्य किया है, तो केवल कार्य से वो अपराधी नहीं बनता जब तक उस काम को करने के उसके मन भी अपराधी ना हो। मतलब उसका कोई ऐसा आशय ना हो उस काम को करने के लिए, तब तक वो अपराधी नहीं होता। इसके बाद दोषपूर्ण कार्य, ठीक है, जो उसने सोचा है, जो उसका आशय है, उसी आशय पे अगर वो काम करता है, ऐसा काम करता है जिससे कि किसी दूसरे को हानि होती है, क्षति होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोषपूर्ण कार्य। इसके बाद जो चौथा और इम्पॉर्टेंट है वो है इंजरी, क्षति। देखिए, जब हम किसी के साथ किसी दोषपूर्ण कार्य करते हैं, ठीक है, किसी आपराधिक मनस्थिति से कोई दोषपूर्ण कार्य करते हैं तो उसको क्षति होती है। तो क्षति किस प्रकार की होनी चाहिए? शरीर की, मन की, उसकी ख्याति की या उसकी संपत्ति की। ठीक है, ये 4 टाइप की क्षति के बारे में बताया गया है कि अगर इन चारों में से किसी भी प्रकार की उसको क्षति होती है, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। ठीक, तो ये थे इसके अपराध के 4 आवश्यक तत्व। अब चलते हैं हम लोग अपराध के विभिन्न चरणों के बारे में कि अपराध कैसे एक स्टेप बाय स्टेप होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं मेंस रिया की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं मेंस रिया की। तो इसमें इंटेंशन जो है, ठीक है, सबसे पहले किसी काम को करने का हमारे पास इंटेंशन आता है, हमारे उसका आशय आता है कि ये काम हमें करना है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में सोचते हैं। ठीक, तो ये अपराध करने का सबसे पहले आशय, इंटेंशन। फिर उसके बाद उस काम को करने के लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जब हम लोग हमारी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम लोग उसका प्रयास करते हैं, उस काम को करने का प्रयास, यानी कि अपराध को करने का प्रयास किया गया। और फिर प्रयास करने के बाद हम लोग उसको अकम्प्लिशमेंट, यानी कि उसका निष्पादन, यानी कि उसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, तो देखिए किसी भी अपराध को करने के लिए ये 4 चरण हैं। ठीक, 4 आवश्यक तत्व भी हैं और 4 चरण भी हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें इंटेंशन आएगा, किसी काम को करने का आशय। ठीक है, उसके बाद हम लोग उस चीज़ की तैयारी करेंगे, फिर उस काम को करने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद उसको अकम्प्लिशमेंट, यानी कि उसका निष्पादन करेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसी से रिलेटेड। देखिए, जैसे इसमें बताया गया है कि जो हमारी आत्महत्या है, ये एक ऐसा अपराध है जिसका प्रयास मात्र, ठीक है, अपराध है, लेकिन इसका निष्पादन अपराध नहीं है। सेक्शन 309 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है, ठीक है, और वो बच जाता है, ठीक है, वो मरता नहीं, तो उसको 1 साल का कारावास और जुर्माना, यह उसके लिए दंड है। ठीक, लेकिन अगर वो निष्पादन हो जाता है, वो मर जाता है, तो उसके लिए कोई भी वो अपराध नहीं है, ना ही उसके लिए कोई भी दंड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, कहता है डकैती एक ऐसा अपराध है जिसमें अपराध के चारों चरणों में सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, तो अपराध के 4 जो चरण थे, ठीक, उन चरणों में डकैती एक ऐसा अपराध है जिसमें इसके सारे चरणों में सज़ा का प्रावधान है आईपीसी में। फिर कहता है कि राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के उद्देश्य हथियारों को एकत्रित करना। देखिए सेक्शन 122 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के उद्देश्य से आर्म्स को या हथियारों को एकत्रित करने का प्रयास करता है, तो यहाँ पे जो अटेम्प्ट है, जो हमारी प्रिपरेशन है, उसके लिए भी अपराध बताया गया है सेक्शन 122 में।
ठीक है, तो ये थे हमारे आवश्यक तत्व और उसके विभिन्न चरण अपराध के। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।